जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था गौरी गणेश का पूजन और श्री राम जी का विवाह। आइए अब अगले भाग का आनंद लेते हैं कि जय धुन बंदी वेद धुन मंगल गान निशान सोने हर्षाएं बरषाएं बेबोधे सुर तारो सुमन सुजान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर तो बंदीजन जय घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित होकर बुद्धिमान देवता आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। कुंवर कुंवर कल बावर देही नयन लाभ सब सादर लेही जाय न बरन मनोहर जोरी पे माँ कछु कहो सुतोरी। कुंवर और कुंवरी सुंदर बावरी देते हैं और सब लोग आदर सहित नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता। यदि कुछ भी उपमा कहूं तो वह थोड़ी है कि राम सीय सुंदर प्रत्यछाही जगे मगाते मन का मन माही मनोह मदन रत धर बहु रूपा देखत राम बियाहो अनुपम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की परछाई मणिजड़ित खंभों में ऐसे जगमगाती थी मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण किए श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देखने आए हों। कि दरस लाल सा सकोच न थोरी गेटत दौरत बहोरे बहोरी भये मंगन सब देख निहारी जनक समान अपान बिशरी। उन्हें दर्शन की लालसा तो है, किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं है। इससे वे बार बार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले प्रसन्न हो गए और राजा जनक के समान अपने को भूल गए। के प्रमुदित मन ने बावरी फेरी नेग सहत सबरीत निबेरी राम सिय सिर सेंदुर देही शोभा कहे न जाते विद के। मुनियों ने प्रसन्न होकर बावरी फिराई और नेक सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के सिर में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जा सकती। कि अरुण पराग जलज बरनी के ससे भूसे यह लोभे अमी के बहुरे बश्रेष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे के आसन। मानो लाल कमल में उसका रज अच्छी तरह भरकर सर्प चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से बर दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भाई तन पुलक पुण्य पुण्य देख अपने सुकृत सुर तरु फल नये बर भुवन रहाओ छाओ राम विवाहो भास बही कहा के बात बरन सिरात रसना एक यह मंगल महो। तब जनक पाए वशिष्ठ आयस ब्याह साज संवार के मांडवी श्रुत कीरति और मिला कुंवर लाई हकार के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भर तह दई जानकी लगो भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के सो तनय दीनी ब्याह लख नय सकल विद सन्मान के जय नाम सत की
रति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सोदाई रिप सूदनय भूपति रूप शील उजागरी अनुरूप बर दुल्हन परस पर लख सको चाहिए हर सही सब मुंदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बर सही सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही जन जीव और चारियों अवस्था देवों ने सहित विराजही। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकायमान हो गया। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्साह समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सब लोगों ने कहा, उसका वर्णन मेरी एक जिह्वा कैसे कर सकती, क्योंकि श्री राम जी का विवाह तो महान मंगलमय उत्सव था। तब महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने ब्याह का साज सजाकर कुमारी मांडवी, श्रुत कीर्ति तथा उर्मिला को बुला लिया और राजा कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी की, जो कि गुण और समस्त सुख शोभा की खान थी, उसे समस्त रीति और प्रीत से राजा जनक ने भरत को ब्याह दिया। और जो सीता जी की छोटी बहन थी उसे सुंदरियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक ने सब प्रकार की विधियों से युक्त सम्मान से श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया और जिसका नाम श्रुत कीर्ति था तथा जो समस्त गुणों की खान सुंदरता और शील में विख्यात थी उससे राजा ने शत्रुघ्न को अर्पण कर दिया। आपस में दुल्हनें अपने समान ही योग्य वर को देखकर संकुचाती और हृदय में हर्षित होती हैं और सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना करते तथा उन पर फूल बरसाते हैं। सब सुंदरियां सुंदर वरों के साथ एक मंडप में ऐसे विराजमान है मानो जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान है। मोदेते अवधिपति सकल सोते बधुनि समेत निहार जन पाए महिपाल मन प्रियन सहित फल चार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार बहुओं के साथ अपने सब पुत्रों को देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो वे महित मणि क्रियाओं से चारों फल पा गए हों। बोलो सियावर रामचंद्र।